students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 15.3 in which we will learn that how we can make a graph with the help of a given table of some values. Okay. So first question is, draw the graphs for the following table of values with suitable scales on the axis. आपने स्केल भी मेंशन करना है कि आप उन एक्सिस पे क्या स्केल कंसिडर कर रहे हो, मतलब आपका वन स्क्वायर बॉक्स किसके बराबर है. ओके, तो फर्स्ट ए पार्ट है इस, यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स में आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एप्पल्स और उसकी कॉस्ट इन रुपीज. तो नंबर ऑफ एप्पल्स मतलब जब वन एप्पल है तो उसकी कॉस्ट 5 रुपीज है, जब 2 एप्पल्स है तो कॉस्ट 10 रुपीज है, जब एप्पल्स नंबर 3 है तो कॉस्ट 15. इस तरीके से आपको कुछ कॉस्ट और नंबर ऑफ एप्पल्स दे रखे हैं, तो आपने इसका ग्राफ बनाना है और स्केल भी मेंशन करना है. तो एज यूजुअल आपके पास क्या है, हमारे पास देखो जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज वाई एक्सिस. ओके, क्योंकि वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू सो वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. सबसे पहले नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट. ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ एप्पल्स को यहां रिप्रेजेंट कर रही हूं, नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, क्योंकि एप्पल्स पे डिपेंड कर रही है ना कॉस्ट. ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स को हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं और कॉस्ट को वाई एक्सिस पे, और कॉस्ट कैसे है, इन रुपीज. ठीक है, तो यहां आ गई कॉस्ट. अब नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 टाइप के हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5. ठीक है, और कॉस्ट हमें रुपीस में दे रखी है 5 10 15 20 25. तो हम 5 तक गैप ले लेते हैं, 5 10 15 20 एंड हियर 25. ठीक है, तो सबसे पहले जब नंबर ऑफ एप्पल्स, अच्छा यहाँ पर हम बेटा स्केल भी बताएंगे है ना. तो ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या स्केल कंसिडर किया है, जो वन स्क्वायर बॉक्स है वो बराबर है कितने, 1 एप्पल के. ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस वी हैव कंसिडर्ड कॉस्ट. तो 1 स्क्वायर बॉक्स जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 5 रुपीज के. 5 रुपीज है ना, एक बॉक्स हम 5 रुपीज के इक्वल लेके चल रहे हैं और यहाँ पर एक एक एप्पल लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से आपने मेंशन करना है. देखिए आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखो 1 है तो कॉस्ट 5, तो यहाँ 1 यहाँ 5, आपको पॉइंट मिल गया 1,5. फिर 2,10 मिलेगा हमें, x की वैल्यू 2 y 10, तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा. इसी तरीके से 3 और 15, तो x जब नंबर ऑफ एप्पल्स 3 है तो कॉस्ट 15 है, तो यहाँ मिल जाएगा. ऐसे ही 4 24 और यहाँ 20, तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा. और ऐसे ही 5 के साथ 25, और लास्ट में क्या करना है, इनको ज्वाइन कर दो. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा. जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ना बेटा, ग्राफ पे बनाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. क्लियर, तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है. ओके, और अगर आपकी ये ओरिजिन से ज्वाइन हो रही है तो आप इसको आगे ज्वाइन कर दीजिए. क्लियर, so in this way you can draw the graph with the help of a given table. Now let us move to its b part. Now its b part is distance traveled by a car. एक कार से कितना कितना डिस्टेंस कितनी कितनी देर में ट्रेवल हो रहा है, आपको इससे रिलेटेड एक टेबल दे रखी है. टाइम गिवन है 6 AM 7 AM 8 AM एंड 9 AM, और डिस्टेंस दे रखा है इन किलोमीटर एंड टाइम इज इन आवर्स. तो ये कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं कि जब 6 AM पर है वो टाइम, जब 6 AM है तो डिस्टेंस 40 किलोमीटर कवर हो चुका, जब 7 AM है तो 80 किलोमीटर, जब 8 AM है तो 120 किलोमीटर, और जब 9 AM है तो 160 किलोमीटर. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM. तो ये जो दो क्वेश्चंस है ना आपके, इसके दे रखे हैं इससे रिलेटेड, पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम इनके आंसर्स देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं. देखिए x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. x पे हम टाइम ले लेते हैं. ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा सा, क्योंकि गैप ले रहे हैं ना, तो हम एक किंग रिप्रेजेंट कर देते हैं. हियर 6 AM 7 AM 8 AM
एंड 9 AM इक्वल इक्वल गैप के साथ बनाएंगे। और डिस्टेंसेस हमारे पास है सेम गैप पे चल रहे हैं। देखो 40 पहले 0 से 40, फिर 40 से 80 में अगेन 40 का गैप है, फिर 80 से 120 में अगेन 40 का गैप है ना, तो सेम गैप चल रहा है, हम डायरेक्टली ले सकते हैं 0 फिर 40 80 120 एंड लास्ट 160। यहाँ टाइम है इन आवर्स और यहाँ पर डिस्टेंस है इन किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 6 AM पे 40 किलोमीटर, 6 AM पे 40 किलोमीटर मतलब ये पॉइंट हो गया। 7 AM पे 80 किलोमीटर, 7 पे 80 किलोमीटर, 8 पे 120, 8 पे 120 एंड 9 पे 160। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? जब आप इसको बेटा ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप एग्जैक्ट वैल्यूज लेकर ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे, हम यहाँ पर स्केल और मेंशन कर देते हैं। बेटा देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, जो 1 स्क्वायर बॉक्स है वो 1 आर के बराबर है, एक आर का गैप चल रहा है। और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले रखा है हमने, किलोमीटर्स में है, और एक स्क्वायर बॉक्स में 40 का गैप चल रहा है, दैट इज 40 किलोमीटर। ओके, अब देखिए फर्स्ट वो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8। 7:30 से 8 तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जब आप यहाँ पर ग्राफ पे वैल्यू चेक करोगे ना, तो आपको यहाँ बिल्कुल सेंटर पे दैट इज 100 किलोमीटर मिलेगा। और 8 पे तो हमें दे ही रखा है 120, तो 100 से 120 के बीच में कितना गैप हुआ बेटा, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। फिर है व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। जब से वो स्टार्ट हुई है तब से कब तक उसने, मतलब टाइम बताना है मुझे कि कब उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अभी अभी हमने चेक किया ना, देखो 7:30 पे उसने 100 किलोमीटर तक पहुंच गई। वो पहले 40, 6 पे 7 AM हो गए थे तो 80 किलोमीटर, उसके बाद उसने 20 किलोमीटर और कवर कर लिया हाफ एन आवर में। ठीक है, तो आपका टाइम हो गया 7:30 जब उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7:30 AM। क्लियर? तो इस तरीके से आप पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं तो ग्राफ पे, जो भी आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसका आंसर देंगे। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।